चलिए solved by completing the square method. Now, कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो फैक्टराइजेशन से नहीं हो सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 है तो इसको किसी तरह से फैक्टराइज नहीं कर सकते, और मैं इसका रूट पूछूँ तो ऐसा तो नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है तो इसके रूट्स नहीं होंगे। सो मैनी ऑफ द क्वेश्चंस कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय फैक्टराइजेशन, देन द ओनली मेथड रिमेन्स विद अस, लाइज विद अस, इज टू डू इट बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसको तो नहीं कर सकते हो, 6 को कैसे तोड़ोगे, 4 आ जाएगा, कैसे 6 को तोड़ोगे, कभी भी नहीं आ सकता है। तो इसके लिए तुम्हारे पास क्या मेथड बचेगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो इसे देखो कैसे किया जाए। माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ऐसी स्थिति में ये फर्स्ट हो गया, माइनस लगाओ 2 इंटू पहला और दूसरा क्या लिख दें, बोलो b क्या होना चाहिए, b2 लिखो। तो जो तुमने b लिया है उसी का b का स्क्वायर भी तो चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 है कि नहीं, दैट इज 2 का स्क्वायर। बोलो आगे क्या करें इशू, माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये तो मैंने इसलिए किया था कि हमारी एक आइडेंटिटी बन जाए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो b तो यहीं से मिल जाएगा, क्योंकि आपको यही तो बनाना, जो बच गया वो b है। अब इससे क्या पता चल रहा है कि ये x माइनस 2 का स्क्वायर है, तो इसको ये जो चीज़ हमने की है यही कंप्लीटिंग द स्क्वायर है। कृपया ऐसा कर देना जिसमें स्क्वायर ना बन रहा वहाँ भी स्क्वायर कर देना, उसको क्या कहते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बाकी चीज़ उधर। तो आपके पास बच क्या रहा है, माइनस 4 प्लस 6 जो कि 0 है, तो x माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 का स्क्वायर इट इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस 2 है। तो अरविंद हमसे आगे क्या लिखा जाए, प्लस माइनस, ये नहीं बताएंगे, प्लस माइनस रूट माइनस 2। थोड़ा छोटी छोटी चीज़ों में, माइन्यूट चीज़ों को ऑब्जर्व करो, कुछ खास ही आपसे पूछा जाएगा। हाँ बोलो सर यहाँ पे एडमिट करके पूछा हैं? क्या ये में स्प्रिंट है, अब इसे ठीक कर दिया जाएगा। यहाँ तक बात सही हो गई। तो बोलो x क्या हुआ, प्लस 2 उधर चला गया, प्लस माइनस रूट माइनस। ये इमेजिनरी रूट्स हैं। इसके कैसे रूट्स हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव होता है तो क्या सॉल्व हो पाएगा। सो अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स। ऊपर दिए गए द्विघातीय समीकरण के दोनों घात काल्पनिक हैं, दैट इज इट्स बोथ रूट्स, बोथ रूट्स ये क्या है, आर इमेजिनरी। अब जरा देखो, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अगर ऐसा दिया जाए 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू, यहाँ 2 लगा दिया गया, ठीक है। सुजैन अब क्या किया जाए बताओ, बोलो करो कंप्लीट, क्या करें, दिव्या बोलो। मल्टीप्लाई करो। तो पूरी इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो दैट इज 10x और प्लस 12 इट इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर। सुजैन आगे बोलो। हाँ हाँ एक 2 कम कर दो ना, एक 2 ज़्यादा लग रहा है तो कम कर दो, क्या दिक्कत है, और 10 बना दो, इसमें दिक्कत है क्या, एक 2 फालतू था ना, उसे हटा दिया, सही है। वैसे भी जो यहाँ पर होगा वो b/2a होगा। अगर तुम्हें सोचना नहीं है तो b की वैल्यू 5/2 × 2 इतना कर लो,
तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू ए इंटू बी बाई टू। अगर सिंपली करते तो बी बाई टू होता, ए कितना है यहाँ पर 4 है, तो बी बाई बी कितना है, बी यहाँ 10 है ना, बी 10 है, और बी बाई 2 वही चीज़ आएगी क्या, 5/4 कितना आ रहा है यहाँ, चेक करो, यही चीज़ आ रही है ना, बी बाई ए आ रहा है नहीं? तो चलो बी बाई ए अब प्लस कितना आ जाएगा बोलो, 5/2 स्क्वायर माइनस 5/2 का स्क्वायर, और प्लस कितना आ रहा है, दैट कम्स एज 0। तो आगे क्या लिखें सुजैन बोलो, 5/2 का स्क्वायर, और यहाँ से क्या आएगा बोलो 25/4 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, और वहाँ पहुँचेगा 25/4 प्लस का, और माइनस का क्या होगा 4, ये लिया सही है, और दैट इज 25, और यहाँ कितना आया बोलो क्या 48, दैट इज 2x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, सही है। बोलो उत्तर से यहाँ क्या आ जाएगा, 5/2 यहाँ से कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करके बताओ ना, सब्ट्रैक्ट तो आप ही को करना है, -23/4, और यदि स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या ये स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 2x माइनस 5/2, सही है। अच्छा तो बोलो 2x क्या होगा, 5/2 आ गया, और इसमें से क्या ऊपर तो रूट नहीं हटा सकते, लेकिन क्या नीचे हटा सकते हैं, √4 को क्या लिख सकते हो, √2 तो लिख ही सकते हो। तो ऐसी स्थिति में ये 5 प्लस माइनस रूट का -23 आएगा, नीचे क्या कॉमन का 2 आ जाए, दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है ना, सही है। और ये देखो तो x की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू 2, तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी -23/2 इंटू 2 4, इतनी बात समझ आई। कहीं कहीं तुम गलती करते हो, जैसे 155 माइनस 105 कर रहे हो तो 150 तुम्हारा बचा, फिर कहते हो सर हमारी मैथ कमजोर है ना चंद्रशेखर, तो ऐसी गलती क्यों करते हैं। चलो इन दोनों सवाल को पहले करके दिखाओ। सब्ट्रैक्शन में गलती का अधिकार सिर्फ दिव्या को है, ये खास में हमारे स्कूल में। Now, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाएंगे आपसे, एक्सरसाइज में निकालो, दैट इज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट एंड सेकंड करो, तीनों ही करो, 4.3 एक्सरसाइज का, फिर मैं बताऊंगा एक्सरसाइज का फर्स्ट का 1, 2 और 3, ये तीनों करो, ये नहीं करने, उसी के तीनों करो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, फिर मैं टैली कराऊंगा आंसर आपको। आप लोग भी चाहें तो ऑनलाइन में करके भेज सकते हैं, मैं करेक्ट करके भेज दूँगा। स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, तो इसे क्या लिख दिया जाए 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10, ठीक है जमा कर दो।
लाओ। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जिससे पहले का परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अब आगे देखो लाओ, बाकी लोग भी जमा करें, टिश्यू जमा करो तब आगे सिखा पाएंगे। दे दो कुमकुम। उनको भी नहीं आया है, हमारे घर में ऐसा। ध्यान दो इधर ना, हो गया। आगे क्या लिखेंगे? दैट इज इक्वल टू 0 है ना, तो इसमें लिखो 2x का होल स्क्वायर। आगे बोलो। हाँ आगे 3/2 नया आ जाएगा, प्लस 3/2 का स्क्वायर और माइनस 3/2 का स्क्वायर। एक बार प्लस भी तो करना पड़ेगा अगर आइडेंटिटी बनानी है। जो प्लस करोगे भाई माइनस, यही b है। b देख के b स्क्वायर कर दिया, b स्क्वायर जोड़ दो, b स्क्वायर घटा दो, ठीक है। और फिर क्या करो? प्लस। अब देखो इससे क्या बन जाएगा बताओ? 2x माइनस 3/2 का स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है? a माइनस b का स्क्वायर। चंद्रशेखर दैट। अब फिर इधर क्या आ जाएगा बताओ? उधर जाएगा तो क्या ये 9/4 हो जाएगा, और क्या होगा? माइनस का 10। सही है। 4 हमने यहाँ ले लिया तो यहाँ 9 आएगा, और यहाँ क्या आएगा? 40, क्योंकि 10/1 है तो 40 आएगा कि नहीं? ओके। अब 2x माइनस 3/2, और उधर क्या रूट में ये चीज आ जाएगी? रूट के अंदर क्या आ रही है बताओ? क्या माइनस 31 आ रही है? और नीचे कितनी आ रही है? 4 आ रही है। अभी 2 कर देंगे, 4 आ रही है, भी ऐसे लिख दिया। अब 2x इधर ही रहने दो, और 3/2 क्या उधर ले लिया? प्लस में उधर चला गया ना, तो 3/2 तो ये हो गया, और रूट का माइनस 31/2। क्या दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है, सेम है? तो उसे क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस माइनस रूट माइनस 31/2। और यदि इस वाले 2 को भी उधर ले लिया जाए तो फिर x की क्या वैल्यू आ जाएगी? रूट माइनस 31/4। तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी? एक तो 3 प्लस रूट माइनस 31/4, और 3 माइनस रूट माइनस 31/4। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है। अगला देखो, सेकंड पार्ट। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। अंकुर क्या किया जाए बताओ? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 9x स्क्वायर माइनस 12 रूट 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखो तो ये क्या हो गया? 3x का होल स्क्वायर। अब इसे बोलो क्या लिखें? 2 3x। अब b बनाओ इसका। 2 रूट 3 हुआ कि नहीं? ऐसा कर दोगे तो देखो 12 रूट 3x आ गया कि नहीं? मल्टीप्लाई करके देखो, 6 तो यही हो रहा था, तो 6 2 या 12, और रूट 3 तो 12 रूट 3 आया कि नहीं? और नहीं तो हमने पहले बता दें यहाँ एक ब्रैकेट लगा के सबको 12 रूट 3 तो ये अपने आप आ जाता है। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, आप लोग 10th स्टैंडर्ड में हो, इतना तो माइंड में आ ही जाता है कि क्या बच रहा है। 6x तो आ ही गया, तो 2 रूट 3 तो बचा। तो छोटी क्लास वाले करते हैं कि इसको कुछ मान लिया फिर कर रहे हैं, उतना नहीं। अब देखो तो अब यहाँ क्या लिख देता ताशी? 2 रूट 3 का स्क्वायर और माइनस 2 रूट 3 और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या बन जाएगा आइडेंटिटी? 3x माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर, और वहाँ क्या चला जाएगा? तो ये उधर चला जाएगा, तो 2 रूट 3 का स्क्वायर और माइनस 12। चंद्रशेखर 2 रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है?
आगे बोलो। 12 इतना तो माइंड में आ जाता है चंद्रिका, तुम इधर उधर पजल होने लगे हैं। हमें मालूम होता तुम पजल होते तो हम पूछते ही नहीं तुमसे। हल्की सी चीज पूछी थी, ठीक है, तो रूट में प्लस माइनस, और नहीं तो करके दिखा दें। 2√3 to 2√3, 3 और इंटू 4। हल्का भारी था तो और हल्का पूछा करना। ऐसे सुबह हमने एक से पूछा था, वो लड़की है मदन, तो हमने कहा वो बता ही नहीं पाती कुछ। हमने उससे पूछा राम को किसने मारा, रावण ने कि सीता ने? बोली रावण ने। राम को भी मरवा दिया रावण से। हमने कहा अगली बार और सरल पूछें। सरल से सरल नहीं बता पा रही। चलो इतनी बात हो गई कि नहीं? तो कुछ लोग माइंड ही नहीं लगाते हैं, सिंपली बस चल रहा है काम। 3x माइनस 2√3 कितना हो गया? प्लस माइनस 0 लिखो, रूट 0 है कि नहीं? अब √3 को उधर ले जाओ तो क्या ये 2√3 हो जाएगा प्लस माइनस 0? तो बोलो x कितना हुआ? 2√3 प्लस माइनस 0/3। 2 रूट चाहिए ना, तो उसको भी सर्वाइव कराएंगे। तो x कितना हो गया? 2√3/3 प्लस 0 और 2√3 माइनस 0/3। क्योंकि ये एक बाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए इसके 2 रूट हुए। सही है, ठीक। नहीं तो सिंपली लोग 1 लिख देते हैं, वो अच्छा नहीं लगेगा। थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन हम बताएंगे नहीं, थर्ड भी ऐसे ही हो जाएगा। ओके, अब जरा देखो, इसी के लिए हम लोगों ने क्वाड्रेटिक है तो डेड्यूस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, विघातीय सूत्र का निर्माण करें, ठीक है, फ्रॉम स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। इससे करना है तो देखिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी आगे क्या किया जाए? a से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज a² x² प्लस abx प्लस ac इज इक्वल टू 0। इतनी बात हो गई, ठीक है। मैं किसके आगे करके दिखाऊं? अभी तक कुछ नहीं गलत हुआ है विषय के नहीं? हो चुका है। चलो क्या कर सकते हैं, हो गया तो हो गया। चलो b²/4 लिखो, ऊपर भी लिखो कुछ। ब्रैकेट में डालो सब कुछ। आधा ब्रैकेट क्यों लगाया? एसी भी ब्रैकेट नहीं होगा। एक काम और कर दो, ठीक है, पहले एलसीएम, पहले ब्रैकेट में लोग समझ यहाँ में एलसीएम
उसको उधर ले लिया, एलसीएम लिया, ठीक है। पहले भी बाइक को देखो, मैंने देखा पहले भी फार्मूले में पहले अपेक्स निकालो। सही है। एक थोड़ी गलती हुई, बाकी बी वाले होता। तो ये बन गया, दैट इज x इज इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया जो कि पिछली क्लास में आप लोगों ने सीखा था। अर्जुन प्रिया कहीं कुछ पूछना है कि समझ में आ गया? आ गया। अब इसी को यूज करते हुए जो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, हमें वैसे नहीं करना है। क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग दिस फार्मूला, क्या बोल रहा है? इस फार्मूले को यूज करते हुए करो, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है। तो जरा देखो, ये मुझे बताओ क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? दैट इज x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a है। ये जो इधर वाली चीज है इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, अंदर वाली चीज को। इसे क्या कहते हैं? सिर्फ अंदर अंदर, रूट नहीं, इसको कहते हैं डी, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको क्या कहेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। तो डी इज डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो डी की क्या वैल्यू है बताइए? रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। रूट नहीं है, ये डी की क्या वैल्यू बताओ? बी स्क्वायर माइनस, मान लीजिए अगर x की ये वैल्यू आ गई, ये सब वैल्यू आई, -2 है तो यहाँ माइनस बी की जगह कुछ भी आ गई, 2 आ गया, प्लस माइनस, और डिस्क्रिमिनेंट की जगह 0 हो गया और नीचे भी सब वैल्यू डाल दी, तो 2 + -0/2। तो बोलो इसके दो रूट्स क्या आएंगे? बोलो, अगर डिस्क्रिमिनेंट ही 0 हो जाए तो एक होगा 2 + 0/2 और 2 - 0, तो क्या दोनों 1 and 1 आ जाएंगे? डिस्क्रिमिनेंट ऐसी चीज है, डिस्क्रिमिनेट का मतलब समझते हो? तुम अपनी मम्मी से बोलो, मम्मी तुम दीपांशु और हमें भेद करती हो। अगर तुम्हारे हाथ में एक बड़ा अमरूद और एक छोटा अमरूद है तो तुम बड़ा अमरूद दीपांशु को देती हो, हमको छोटा पकड़ा देती हो। यू आर बायस्ड मदर, यू आर बायस्ड। मम्मी कहेंगे नहीं, आई एम नॉट ए डिस्क्रिमिनेटिंग मदर। तो वैसे ये भेद उत्पन्न करता है। अगर मान लीजिए इसके अंदर कुछ भी होता तो ये क्या करता? एक में घटा देता और एक में जोड़ देता, घटाने देता। तो क्या डिस्क्रिमिनेट कहीं नहीं कर रहा है रूट्स में, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया कि 2 + -2/2। तो एक में घटा देता और एक में क्या कर देता? जोड़ देता। तो एक को 0 तो कर दिया कि नहीं इसने? वॉट एवर इज डिस्क्रिमिनेटिंग इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। समझ में आया? अब अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 हो, मान लो जैसे मैं कह दूँ यहाँ 0 है, तो क्या तुम दिव्या ये समझ रही हो कि रूट्स तब इक्वल हो जाएंगे? अगर भेद नहीं है तो तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच दोनों को बराबर खाना मिलेगा, तुमको भी 4 रोटी मिलेगी तो भी 4 खाए। तो इफ d इज इक्वल टू 0 तब क्या कहोगे? बोलो,
रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे होंगे? अभी जीरो रख के दिखाया था कि नहीं? तो क्या होगा? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब मान लीजिए इफ डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो जाए, देख लो अभी मैं अगर यहाँ 4 लिख दूं तब क्या होगा मैं यहाँ बताइए? तो फिर एक में से ये घटेगा और एक में जुड़ेगा। रियल तो होंगे बट अनइक्वल होंगे, क्योंकि रूट से निकल आ सकती ना चीजें। तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो क्या होगा? उत्कर्ष बोलो। बड़ा छोटा से जो हमने बोला बोलो। अच्छी लिसनिंग ही अच्छी लर्निंग है। तुम लिसन नहीं करोगे तो लर्न कहाँ कर पाओगे? 10th में एक बात। हाँ, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर मैं किसी डिस्क्रिमिनेंट की जगह -4 रख दूं तो क्या कोई भी रूट निकल पाएगा? निकल ही नहीं पाएगा। तब रूट्स क्या हो जाएंगे? रूट्स आर इमेजिनरी। इफ d is less than 0 then roots are इमेजिनरी। तो अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालो, अगर वो रियल हो तभी x के लिए सॉल्व करो। क्या बोल रहा है? कह रहा है शुरू से ही ना सॉल्व करने लग जाओ, पहले क्या पता करो? डिस्क्रिमिनेंट, देन ओनली सॉल्व इट। जरा देखें तो अब जरा देखिए, ये जो मैंने आपको बात कही है ये यहाँ पे लिखी है पिछले पेज में। डिस्क्रिमिनेंट क्या क्या है, तो एक पेज पलटो, पीछे मिल गया। लेट अस सॉल्व एग्जांपल 9 और एग्जांपल 9 करेंगे। ओके, क्या कह रहा है? दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। तो a कितना है? 3, b कितना है और c कितना है? पहले d निकालो। d क्या होता है अरविंद? b स्क्वायर माइनस 4ac, तो दैट इज -2 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 1/3। तो 3 से 3 कट गया, तो दैट इज 4 माइनस 4। ये 0 आ गया उसका। तो इससे आप क्या कंक्लूड करते हो? रूट्स के नेचर के बारे में क्या पता करते हो? रूट्स रियल एंड इक्वल। सो नेचर ऑफ रूट्स, घातांकों की प्रकृति क्या होगी? नेचर ऑफ रूट्स, दीज आर रियल एंड इक्वल। हमेशा क्वेश्चन में वो नेचर पूछता है, ठीक। और अब आप पता कर लो, कुछ लोग फार्मूले को ऐसा भी लिखते हैं अरविंद, क्या वो ठीक लिखते हैं कि गलत? सही है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह वो डी ही लिख देते हैं, क्योंकि डी पहले निकाला जा चुका है, तो बार बार क्यों निकालें? तो अब यहाँ पर क्या लिख दे? माइनस लिखो। और बी कितना है बोलो? -2। उसका माइनस अलग है और फार्मूले का अलग है, ऐसे पहले भी किया ना कई सवाल। और देखो प्लस माइनस रूट के अंदर कितना लिख दे बताओ? डी की जगह 0 और अपॉन 2 इंटू ए कितना है? तो बोले 2 हो गया। 2 प्लस माइनस 0/6 तो कितना हो गया? 2/6 एंड 2/6। बस इसका मतलब इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, जैसे हमने किया है, सिर्फ 2/6 एंड 2/6 लिखो। 2 बार तो लिखना पड़ेगा ना, क्वाड्रेटिक है। तो कितना हो गया बोलो? 1/3 एंड 1/3, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन क्या दिया जाता है? डेड्यूस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड find nature of roots for d is equals to 0, d greater than 0 and d is less than 0। और दूसरा क्वेश्चन है कि इस केस में find nature of roots।
इफ रियल, अगर वो रियल पाए जाएं देन फाइंड इट। पहले नेचर पता करो। देखो पहले मैंने नेचर पता किया, रियल थे तो फिर हमने ये लिख किया। अब हमने कमी कहाँ रखी बोलो अंशुप्रिया, क्योंकि तुम ही सही बताती हो, कई बार तुमने बताया, वो बताती हो। यही हर बार बताते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो बात समझ में आ गई कि नहीं? यही गलत हुआ था नहीं, क्योंकि ये नहीं लिखा, सारा खेल खराब, 5 की जगह 4.5 नंबर लेके आया। इसको जरूर पहले नेचर निकाला, फिर से बताएं कि समझ में आई नहीं है। अब यही 2 काम करना। दूसरा सवाल यही है, एग्जाम्पल 9। चलो तुम्हारे पास तक हवा पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही? नहीं अभी पहुंच जाएगी, तभी गड़बड़ हो रहा है। चलो ज़्यादा बुक बंद कर दीजिएगा। सर लास्ट वाली लाइन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और अगर रियल आता है, यही कह रहा है क्या पहले क्वेश्चन, फाइंड नेचर, इफ रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। 4.3 का फर्स्ट, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू 2 है, b माइनस 3 है, c की वैल्यू 5 है, तो डिस्क्रिमिनेंट पता करो, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसमें सारी वैल्यू डालो। ओके, अगर वो रियल आता है तो रूट्स का पता करो, दैट इज माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4a और c, 9 माइनस 4 टू द 8, 8 5 जा, तो यहाँ कितना आ गया? क्या ये माइनस 31 आ गया, और ये लेस देन 0, ऐसे लिखना होगा। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, सो रूट्स आर इमेजिनरी। इसलिए इसे पता नहीं करना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। सिर्फ रियल होंगे तो वही पता करना है। सेकंड पार्ट देखो, नाउ अब देखो लाइए, ये जो न्यूट्रिशन है इसमें लिख के लाइएगा बुक से। देखिए देखने कितनी गलती करते हो, बुक से देख देख के जहाँ न्यूट्रिशन शुरू हो रहा है ना, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, तो इसमें पार्ट लगाना। अब देखो अगला क्वेश्चन पहला देख लेना, ABC की वैल्यू डाल दी, d माइनस 31 आया, इट इज लेस देन 0, तो रूट्स कैसे आए? अब इसको सॉल्व नहीं करना है, रूट्स करना नहीं करना है, छोड़ दो। अगला नंबर लो, नाउ सेकंड पार्ट देखिए।
एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, -4 और सी की वैल्यू 4 है। नाउ फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -4 रूट 3 का स्क्वायर और -4ac। 4 रूट 3 का स्क्वायर हमको क्या होता है, हाँ 48, सर सप्लीमेंट्री 48 और इसको भी देखो कितना आएगा, तो क्या ये भी 48 आ जाएगा, तो -48, तो ये 0 आ गया। इससे आप क्या कंक्लूड करते हो, बोलो। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो इन्हें पता करना होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर रियल होंगे तो पता करना होगा। नाउ x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट d बाई 2a, तो b कितना है, -4 रूट 3 प्लस माइनस रूट 0 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 3, तो दिस कम्स एज 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 बाई 6। तो x क्या आ जाएगा, 4 रूट 3 बाई 6 एंड, दो रूट्स है तो एंड भी लिख सकते हो, 4 रूट 3 बाई 6, क्योंकि एक में प्लस लगाओगे एक में माइनस, प्लस माइनस से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। चलो अब इसको समझो ना, ये 2 से सिंप्लीफाई हो जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3 रूट 3 एंड 2/3 रूट 3। कुछ पूछना है चंद्रशेखर कि समझ में आ गया है, ABC है, ABC डिस्क्रिमिनेंट में डाल दो, तो ये निगेटिव आया, इसका मतलब रूट्स इमेजिनरी है, यही छोड़ दो, रियल होंगे तो ही तो निकालना है, क्वेश्चन में डाला। सेकंड में भी डाला, ABC निकाल लिया पहले, 0 आ गया, तो रूट्स रियल थे और इक्वल भी थे, रियल थे तो पता कर लिया। और रूट d लिख देना, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d होता है, तो 0 डाल के फिर दोनों ही रूट्स वही आ गए, एक के साथ प्लस 0 करोगे, एक के साथ माइनस, तो वही चीज़ आ जाएगी। अब थर्ड देखो, थर्ड क्वेश्चन भी कई लोगों का गलत था, मैं एक बार चेक करूँ क्या है सही आंसर। राशि का, दिव्या का और अभिषेक तीनों का अलग आंसर आ रहा है। नाउ 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 0, तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 3, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 36 माइनस 8 3 जा 24, तो ये कितना आ गया, ये ग्रेटर देन 0 है, तो ताशी कैसे रूट्स हुए इसके, सो रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ओके। तो अब इसको पता करना होगा, तो x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट d। इन तीनों ही सवालों में मैंने ये नहीं लिखा है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, खैर आप जब करेंगे तो एक में तो अवश्य लिख देंगे, तो मैं जान जाऊंगा कि आपको ध्यान है, किसी एक में ये लिख देना यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। अब जरा देखो, -b तो माइनस ऑफ -6 और d की जगह लिखो 12 अपॉन 2 इंटू 2, तो 6 प्लस माइनस रूट 12 को क्या लिख सकते हैं अरविंद, 2 रूट 3, क्योंकि जो रूट 12 है इसे 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 2 का जोड़ा बाहर आ जाएगा, दैट इज 2 रूट 3 बाई 4। इन दोनों से ही 2 कॉमन निकाल लो,
और 2 अगर कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, और बाई 4। अब इस 2 से इसको कट कर लो तो 2 आ जाएगा। दिस कम्स एज 3 प्लस रूट 3 बाई 2 और 3 माइनस रूट 3 बाई 2। तो x की 2 वैल्यू हो गई। ओके, ये बात हो गई। अब ये बताइए सेकंड क्वेश्चन देखिए। अगर रूट्स इक्वल हो तो k क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन। तो इफ रूट्स आर इक्वल तो उनको क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? बोलो, क्या डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है? लेकिन डिस्क्रिमिनेंट खुद क्या होता है? ये 0 है। अब बुक में देखो जरा b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है? तो दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो a तो 2 हो गया, b k हो गया और c क्या हो गया? ये सब वैल्यू यहाँ डालो। सही है, यहाँ से निकाल क्या डालो? जो कह रहा है रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 है। तो दैट कम्स एज k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो बोलो k स्क्वायर क्या हुआ? 24। तो k कितना हो गया? प्लस माइनस जरूर लगाना इस चैप्टर में। तो अरविंद बोलो k की वैल्यू क्या आ गई? 2√6। ठीक है, 4 सही बता दो। समझ में आ गया? अगला देखो बी पार्ट, उसमें भी यही चीज है कि इफ रूट्स आर रियल तो डिस्क्रिमिनेंट 0 है, जो कि b स्क्वायर माइनस 4ac है वो भी 0 है। और इक्वेशन क्या दी है? दैट इज kx। अभी ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में नहीं है, इसे क्वाड्रेटिक बनाना होगा। देखो kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू k, b की वैल्यू माइनस 2k और c की वैल्यू 6। तो इसको पहले मैंने मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बना लिया है। फिर a b c, यही a b c इसमें डाल दीजिए। b कितना है? माइनस 2k। a कितना है? k। c कितना है? 6। तो बस प्लेस किया है, तुमने और कुछ नहीं किया। दैट इज 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। सही है। अब हम क्या करेंगे? k कॉमन लेंगे क्योंकि ये खुद भी एक क्वाड्रेटिक है, तो 2 वैल्यू तो आएगी। ओके, कभी भी स्क्वायर होगा ना तो 2 वैल्यू आएगी। यहाँ भी स्क्वायर था तभी 2 आई, यहाँ भी स्क्वायर था। तो k कॉमन लोगे या 4k कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? ये सही बताते हैं, इंटेलिजेंट है, और कोई होता ना बता पाता है ना। अब जरा देखिए, तो बोलो k की कौन सी 2 वैल्यू आ जाएंगी? k is equals to 6 और k is equals to 0। सही है। तो 2 चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो 4k 0 है या फिर k माइनस 6 0 है। 4k 0 है तो क्या 0/4 हो गया? k क्या हो गया? 0/4, 0 ही हुआ ना। और यह क्या हो गया बताइए? k इज इक्वल टू 6। तो k इज इक्वल टू 0 और 6। समझ में आ गई बात? अब फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन करें आप। क्वेश्चन नंबर 1 इसी मेथड से करें, वो तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर है ही नहीं सिलेबस में आपके। और सेकंड करें
ऊपर से लिखोगे तो सब लोग कैसे कर पाएंगे, बाद में देख लेंगे। वैल्यू डाल के कर लेना, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट को 0 रखना, वैल्यू डाल देना। इन दोनों हाथ से क्यों नहीं लिखती हो, कई बार तुमको बताया है, जल्दी हो जाएगा।